नवीन एक युवा इंजीनियर था जिसे उसकी कंपनी ने शिमला की पहाड़ियों में स्थित एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग में ट्रांसफर किया था। ब्रिटिश काल की बनी 4 मंजिला यह इमारत बाहर से जितनी सुंदर दिखती थी, अंदर से उतनी ही सर्द, गूंगी और रहस्यमय थी। ऑफिस के पहले ही दिन चौकीदार ने चाबियां थमाते हुए धीरे से कहा, "चौथी मंजिल मत जाना साहब, वहां कुछ अच्छा नहीं है।" नवीन हंस पड़ा। उसे इन बातों में कोई यकीन नहीं था। वह तर्कशील था, विज्ञान में भरोसा करता था, आत्माओं को सिर्फ कहानियों में मानता था। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। पहला डर। रात के करीब 11 बजे वह फाइल लेने ऑफिस वापस गया। पूरी बिल्डिंग सुनसान थी। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी ऊपर से किसी के खींचे जाने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घिसट रही हो। अचानक चौथी मंजिल का दरवाजा धीमे से चर्र करके खुला। वहां कोई खड़ा था। एक औरत, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरा इतना सफेद कि जैसे मौत खुद सामने खड़ी हो। नवीन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और भागते हुए नीचे आया। चौकीदार बाहर बैठा बीड़ी पी रहा था। बिना कुछ पूछे उसने कहा, "अब वो तुम्हें देख चुकी है।" दूसरी रात नवीन को डरावने सपने आने लगे। एक छोटी बच्ची खून से सनी सफेद फ्रॉक में दीवार पर कुछ लिखती थी, "माँ, माफ कर दो।" हर सपने में चौथी मंजिल का दरवाजा खुला होता और वह औरत रोती हुई, चिल्लाती हुई दिखाई देती। अगली सुबह नवीन को अपने कमरे की खिड़की पर वही शब्द खून से लिखे मिले, "माँ माफ कर दो।" भूत की सच्चाई। नवीन ने बिल्डिंग का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उसे एक 40 साल पुराना केस मिला। एक सरकारी अफसर यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था, पत्नी और 6 साल की बेटी के साथ। एक दिन उसने मानसिक रोगी समझकर अपनी पत्नी को चौथी मंजिल पर बंद कर दिया। कहा जाता है, पत्नी ने तिल-तिल कर वहीं बेटी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। कहा गया कि दोनों की आत्माएं अब भी चौथी मंजिल में फंसी हुई हैं, एक अपराध बोध में और दूसरी गुस्से में। टकराव। हर रात दरवाजा अपने आप खुलने लगा। नवीन को उस बच्ची की आत्मा दिखने लगी जो उसे माँ को ढूंढने के लिए पुकारती, "मुझे मेरी माँ से मिलाओ, उसने मुझे छोड़ दिया।" नवीन ने हिम्मत की। एक रात वह चौथी मंजिल पर गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक कमरा जिसमें चारों तरफ दीवारों पर खून से लिखा था, "मैं माँ नहीं बन पाई, मुझे सजा दो।" वहीं कोने में वही औरत बैठी थी, कांपती हुई, बड़बड़ाते हुए, "मैंने उसे मारा नहीं, उसने मुझे माफ क्यों नहीं किया?" तभी बच्ची की आत्मा वहां आई, आंखें खून से लाल, बाल हवा में उड़ते हुए और एक तीखा चीख। कमरा कांपने लगा। बिजली गुल हो गई। नवीन ने चिल्लाकर कहा, "उसने गलती की, लेकिन वो भी कष्ट में है। माफ कर दो उसे, मुक्त हो जाओ।" कमरे में अचानक शांति छा गई। बच्ची की आत्मा और औरत एक दूसरे की तरफ बढ़े। बच्ची ने धीरे से औरत का हाथ पकड़ा और दोनों रोशनी में समा गए। अगली सुबह चौथी मंजिल का दरवाजा खुला था। कमरे की दीवारें साफ थीं। वो औरत और वो बच्ची दोनों हमेशा के लिए जा चुके थे। नवीन ने इस्तीफा दे दिया और वापस शहर लौट गया। जाने से पहले उसने चौथी मंजिल के दरवाजे पर एक कागज चिपका दिया, "माफी सिर्फ जिंदा लोगों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी मरे हुए भी उसे तरसते हैं।" ऐसे वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।